जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए को करिकुलर कोर्स जो कि है हमारा सेमेस्टर थर्ड के लिए। कोर्स टाइटल क्या होने वाला है? ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो चलिए एक एक करके एक एक यूनिट के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोग्राम, क्लास, सर्टिफिकेट कौन सा है, ईयर आपका सेकेंड है और सेमेस्टर आपका क्या है, थर्ड है। आप चाहे बीए के स्टूडेंट हो, आप चाहे बीएससी के स्टूडेंट हो या फिर आप बीकॉम के स्टूडेंट ही क्यों ना हो, आपको प्रत्येक सेमेस्टर में एक को करिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना होता है जिसे आपको 40% ला करके पास करना होता है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। ये 40% अंकों का निर्धारण जो है एसयू यानी कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ का आप अपना अपना देख लेंगे कि कितने नंबर पे आपका पासिंग मार्क है। तो चलिए ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडी का जो यूनिट फर्स्ट है आप सभी के सामने, उसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। इसमें देखिए सबसे पहले आपको जो मेन टॉपिक आता है ह्यूमन वैल्यूज़। ह्यूमन वैल्यूज़ के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन, उसके बाद वैल्यूज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, डेवलपिंग वैल्यू सिस्टम इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यूज़ इन बिजनेस मैनेजमेंट, वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांस कल्चरल ह्यूमन वैल्यूज़ इन मैनेजमेंट, स्वामी विवेकानंदास फिलॉसफी ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग, गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ सेवन सेंस, एपीजे अब्दुल कलाम व्यू ऑन रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स। यानी कि ह्यूमन वैल्यूज़ जो मेन टॉपिक है इसके अंतर्गत आपको इतना पढ़ना है। उसके बाद में सेकंड जो मेन टॉपिक आता है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रेजेंट प्रैक्टिसेस। इसके अंतर्गत इश्यूज, कॉरपोरेशन एंड ब्राइब, प्राइवेसी पॉलिसी इन वेब एंड सोशल मीडिया, साइबर थ्रेट्स, ऑनलाइन शॉपिंग एटीसी और इसके रेमेडीज पढ़ने हैं। देन आपका जो अगला टॉपिक आता है यूके ब्राइबरी एक्ट आता है। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इन इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद में जो मेन टॉपिक आता है प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। इसमें आपको सेक्युलर एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन मैनेजमेंट एक इंट्रोडक्शन। उसमें देखिए क्या क्या देखेंगे आप लोग, क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए भाई सेमेस्टर थर्ड जो होने वाला है वो बाकी के पिछले दो सेमेस्टर्स यानी कि पहला और दूसरा से थोड़ा सा कठिन होने वाला है। जैसे जैसे आपका ईयर और सेमेस्टर आपका आता जाएगा, फोर्थ सेमेस्टर का जो आएगा वो थोड़ा सा और हार्ड होगा। ऐसे लास्ट जाते जाते तो भैया हार्ड कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी असंभव नहीं है, ठीक है। चलिए तो सेक्युलर एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या देखेंगे? सेक्युलर एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, फीचर्स, लेवल्स ऑफ वैल्यू इंप्लीमेंटेशन, फीचर्स ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज। उसके बाद में अगला मेन टॉपिक आएगा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें आप पढ़ेंगे नेचर, लेवल्स, फेजेस एंड मॉडल्स ऑफ सीएसआर, कॉरपोरेट गवर्नेंस, सीएसआर एंड मॉडर्न बिजनेस टाइकून्स रतन टाटा, अजीम प्रेम जी एंड बिल गेट्स, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। चलिए उसके बाद बात करते हैं सेकंड टॉपिक पर, सेकंड यूनिट पर। आपका सेकंड यूनिट का जो नाम है वह है होलिस्टिक अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है डिसीजन मेकिंग, द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, द भगवद गीता, टेक्निक्स इन मैनेजमेंट, धर्म एंड होलिस्टिक मैनेजमेंट। उसके बाद क्या पढ़ना है? मेन टॉपिक आपका डिस्कशन थ्रू डिलेमास, डिलेमास इन मार्केटिंग एंड फार्मा ऑर्गेनाइजेशंस, मूविंग फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, मोनोपोली कंटेक्स्ट, डिलेमा ऑफ प्राइवेटाइजेशन, डिलेमा ऑन लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण जो है, डिलेमा ऑन सोशल मीडिया एंड साइबर सिक्योरिटी, डिलेमा ऑन ऑर्गेनिक फूड, डिलेमा ऑन स्टैंडर्डाइजेशन, डिलेमा ऑन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। उसके बाद में डिलेमास ऑन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। उसके बाद देखिए केस स्टडीज भी आपको पढ़ना है। तो चलिए थर्ड यूनिट को देखते हैं। थर्ड यूनिट आपका क्या है? इकोसिस्टम है। इसमें कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, फूड वेब, फूड चेन, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इन सब से आप भली भांति परिचित होंगे और अगर आप क्लास 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपको सब कुछ पता होगा। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है, और
पारिस्थितिकीय पिरामिड, इन सभी के बारे में आप भली भांति परिचित होंगे। उसके बाद देखिए कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता संरक्षण। अब इसमें दो प्रकार का आप लोग पढ़ेंगे। पहला जो पढ़ेंगे वो इन सीटू पढ़ेंगे, स्वस्थानीय संरक्षण, और एक्स सीटू पढ़ेंगे वही स्थानीय संरक्षण। तो इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद में देखिए रोल ऑफ इंडिविजुअल इन पॉल्यूशन कंट्रोल। अगला पढ़ेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन इन एनवायरनमेंट। देखिए उसके बाद है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और अगला दिया गया है इंडिया एंड यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपको पढ़ना है यूनिट 3 के अंतर्गत। अब अगला जो यूनिट 4 आता है, ये थोड़ा सा छोटा है, लल्लू सा है, बच्चा सा है, लेकिन यह अभी कम नहीं है। अब इसमें देखिए क्या पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल लॉज के बारे में आपको पढ़ना है, पर्यावरण संबंधी नियम जो भी आते हैं, जैसे कि देखिए इंटरनेशनल एडवांसमेंट्स इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, रोल ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। उसके बाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, AQI कहते हैं भैया कि फलाने शहर का AQI गुड है और धमाके शहर का AQI खराब है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है। तो ये था आपका को करिकुलर का सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस है। देखिए उसके बाद अगला थोड़ा सा और टॉपिक बच जाता है, देख लीजिएगा नीचे, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज ऑन इन्वायरमेंट पढ़ना है, बायो असेसमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल क्वालिटी पढ़ना है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ना है, EMS पढ़ना है। उसके बाद देखिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड इन्वायरमेंटल ऑडिट पढ़ना है। तो कि बहुत बड़ा यूनिट नहीं है, आपका को करिकुलर सब्जेक्ट है। इसमें आपको 40% ला करके सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। आप 90 नंबर लाएंगे तब भी पास माने जाएंगे, आप 80 नंबर लाते हैं तब भी पास माने जाएंगे। और ख़ास बात यह है कि इसका जो स्कोर है ये मेन सब्जेक्ट के साथ नहीं जुड़ता है, मात्र आपका क्वालिफाइड लिखा हुआ आता है। तो बिल्कुल असंभव कुछ भी नहीं है। क्लासेस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब जब इतना भी नहीं करेंगे आप, तो फिर आपको क्या ही मिल सकता है। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी के क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।